हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी डेली लाइफ में है, बट शायद हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो यार, हमें सोचना चाहिए, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, हाउ टू ग्रो योर नेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि हाउ योर नेल्स आर ग्रो। ओके, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं आगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो देखते हैं। ओके, हम क्या देखते हैं, हाउ योर नेल्स ग्रो। ओके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नेल क्यों बढ़ते हैं और हमें क्यों बार बार काटना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लगा रखे हैं। पहले तो आप सारे नेल के पार्ट्स देख लीजिए कि इन्हें क्या बोलते हैं। और अगर हम जो ये नेल है हमारा, उसे अगर हम टेक्निकल नेम की बात करें, अगर उसके टेक्निकल नेम की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा नेल है, ये बना किसका होता है, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। अब आप बोलोगे कि हमारे बाल और स्किन भी इसी प्रोटीन से बने होते हैं, तो लेकिन यार, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो स्किन और हेयर होते हैं, ये हाँ केराटिन प्रोटीन से ज़रूर बने होते हैं, लेकिन सॉफ्ट केराटिन से बने होते हैं। और ये जो हमारे नेल होते हैं, ये हार्ड केराटिन से बने होते हैं। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। और यहाँ पे एक बात हमसे आप और पूछिए कि हाँ, हार्ड केराटिन तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है नेल हमारा। अब ये ऐसा क्यों होता है, फ्लेक्सिबल क्यों होता है, तो कुछ वाटर अमाउंट होता है, कुछ वाटर की मात्रा होती है, लगभग 15 से 25% वाटर की वजह से हमारे नेल कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यार, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे नेल ग्रो क्यों होते हैं, हमें काटना क्यों पड़ता है। ये यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एड्ज ऑफ नेल, ये क्यों हर हफ्ते बाहर रहता है, हर वीक रहता है, जिसे हमें काटना पड़ता है। ओके, तो हम वो बात देखेंगे। तो हम अच्छा, ये बात तो रही, ठीक है। हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेल है, ये पर डे ग्रो होता है। तो हाँ जी, ये हमारा नेल जो होता है, ये पर डे ग्रो होता है। और कितना ग्रो होता है, 0.1 mm। और वहीं पे अगर हम बात कर लें 100 डेज की, तो बस सिंपल है, 100 डे में बढ़ता है 1 सेंटीमीटर। और अच्छा, ये तो बात रही कि हमारा नेल इतना ऐसे ग्रो होता है। सपोज ये जो आपको नेल प्लेट देखने के लिए मिल रही है, नेल प्लेट की पता है किसे बोला जा रहा है, ये जो बॉडी ऑफ नेल है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, नेल प्लेट। इसे क्या बोलते हैं, नेल प्लेट बोला जाता है इसे। सपोज अगर ये पूरी की पूरी नेल प्लेट एक्सीडेंटली, ये पूरी की पूरी नेल प्लेट गायब हो जाती है, तो वापस आने में इसे कितना टाइम लगता है। तो यार, इसे लगभग 6 मंथ लग जाते हैं पूरा कम बैक होने में, कंप्लीटली ग्रो बैक होने में इसे 6 मंथ का टाइम लग जाता है नेल को। ओके, तो यहाँ पे नेल के जो पार्ट हैं उसे आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे ये जो नेल की पूरी बॉडी है, इसे क्या बोला जाता है, बॉडी ऑफ नेल या फिर नेल प्लेट बोला जाता है। और यहाँ पे जो आप ऐसे आधा चांद की तरह से जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूनिला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ल्यूनिला बोलते हैं। और यहाँ पे नेल के ऊपर का जो ये पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इपिनीचियम। ये क्या होती है, क्यूटिकल होती है। और ये क्यूटिकल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, जिसे क्या बोलते हैं, इपिन्यूचियम। और ये जो यहाँ पे इपिन्यूचियम है, ये यहाँ पे साइड में भी थोड़ा सा ऐड होती है। तो यहाँ साइड पे इसे हम क्या बोलते हैं, साइड पे इसे हम पेरिन्यूचियम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, साइड पे इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिन्यूचियम। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ये, जैसे ये नेल है, तो नेल के सामने यहाँ पे ये भी एक क्यूटिकल है। ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो क्यूटिकल। तो यहाँ पे जो ये क्यूटिकल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामने वाले क्यूटिकल को। तो इस क्यूटिकल को बोलते हैं हाइपोन्यूचियम। ओके, इतना आप देखें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये जो नेल के ऊपर की फोल्डिंग होती है, यहाँ पे जो ये पेरिन्यूचियम इपोन्यूचियम के बाद यहाँ पे ये जो नेल की फोल्डिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं,
प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। और प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड के आगे वाला पार्ट क्या बोला जाता है? रूट ऑफ नेल। रूट ऑफ नेल बोलते हैं इसे हम। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, जिसके ऊपर ये पूरा ये पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है। अगर ये पिंक वाला पार्ट पूरा आप हटा दो, पिंक वाले पार्ट के जस्ट नीचे क्या होता है? नेल बेड होता है। पिंक वाले पार्ट के जस्ट नीचे क्या होता है? नेल बेड होता है। मीन्स नेल बेड के जस्ट ऊपर क्या होता है? नेल प्लेट होता है, बॉडी ऑफ नेल होती है, जिसके ऊपर नेल प्लेट रेस्ट करती है नेल बेड पे। ओके, इतनी बातें समझ में आई। फिर उसके बाद आप क्या यहाँ पे देख रहे हो? नेल मैट्रिक्स देख रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? नेल मैट्रिक्स देख रहे हो। नेल मैट्रिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी नेल को ग्रो करने में। ओके, वो आगे हम देखते हैं कि कैसे ग्रो होती है नेल। यहाँ पे तो आप बस सारे पार्ट देख रहे हो नेल के। ओके, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बोन ऑफ फिंगर टिप देख रहे हो। ओके, और अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? नेल मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? नेल मैट्रिक्स के बारे में, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? फ्री एज देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हर वीक में बढ़ता रहता है और जिसे काटना पड़ता है, या फिर हम लंबा करके अच्छे से नेल पेंट वगैरह अप्लाई करते हैं, सजाते हैं। और ये क्या है? दिस इज अ नेल प्लेट। नेल प्लेट के जस्ट नीचे क्या होता है? नेल बेड होता है। और ये जो आधा पार्ट के जैसा दिख रहा है, ल्यूनिला होता है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? क्यूटिकल। क्यूटिकल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? नेल वाल है, नेल ग्रूव है, हाइपोन्यूचियम। तो ये सारी बातें तो आप देख रहे हो। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज जर्माइनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और किस नाम से जाना जाता है? जर्माइनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स एक ऐसा एरिया है जहां से मतलब नेल प्लेट की सेल्स फॉर्म होती रहती हैं, कंटिन्यूसली नेल प्लेट की सेल्स फॉर्म होती रहती हैं। दिस एरिया इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स सेल। ये यहाँ पे आप डायग्राम में छोटी छोटी सी सेल देख रहे होंगे। दिस एरिया इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स सेल दैट प्रोड्यूस द नेल प्लेट। ओके, द मैट्रिक्स कंटेन्स नर्व, लिम्फ एंड ब्लड वेसल टू नॉरिश द मैट्रिक्स सेल। ओके, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है ये क्या कंटेन करता है? नर्व, लिम्फ एंड ब्लड वेसल टू नॉरिश द मैट्रिक्स सेल। और यहाँ पे आप सेल्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली नई नई सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। और मैट्रिक्स जो ये नर्व सेल वगैरह कंटेन कर रहा है, ये क्या करते हैं? यहाँ पे जो ये न्यू सेल है इनको नॉरिश भी करता रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यू सेल होती है, न्यू सेल पुश द ओल्ड सेल। न्यू सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, न्यू सेल पुश द ओल्ड सेल। तो ये जो ओल्ड सेल होती हैं ऐसे यहाँ पे इनको फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ वाली जो सेल होती हैं ये एक टाइम पे क्या करती हैं? यहाँ पे नेल बेड से बाहर हो जाती हैं। फिर एक टाइम आता है ऐसा जब स्किन से भी बाहर हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्म होता रहता है, फॉर्मेशन होता रहता है, और ये पुरानी सेल को ऐसे आगे की ओर पुश करती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब ये स्किन से थोड़ा सा बाहर आई तो हम इसे कट कर देते हैं, या फिर नहीं कट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब नेल लंबे हो जाते हैं हमारे। ओके, बातें समझ में आ रही हैं तो बातें ध्यान से सुनिएगा। न्यू सेल पुश द ओल्ड सेल आउट ऑफ द स्किन या फिर नेल बेड एंड वी कैन सी एज आवर nails and nail plate. As the new cell forming behind and they are pushing out the old cell, this process is continue. This is how to grow our nails. तो फ्रेंड्स, होप है आपको बातें समझ में आई होंगी। बातें समझ में आई ना कि हाउ टू ग्रो आवर नेल्स। तो फ्रेंड्स, एज द न्यू सेल फॉर्मिंग, जैसे जैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता रहता है वो क्या करती रहती है? पुरानी सेल को आगे की तरफ मतलब पुश करती रहती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और ऐसे हमारे नेल्स क्या होते हैं? ग्रो होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेल कैसे ग्रो होते हैं? यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स सेल बनती रहती हैं। मैट्रिक्स में नई नई सेल का फॉर्मेशन होता रहता है और पुरानी सेल को आगे की ओर पुश करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.